प्रधानी के चुनाव में मिली हार से शुरू हुआ राजनीतिक सफर। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर मिली जीत पर रुका और अब ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी मिल गई। यह भाग्य का ही खेल है कि अंगूठा टेक पार्वती 66 ग्राम पंचायतों में विकास का रथ चलाएंगी। धनपतगंज ब्लॉक के पिपरी साईनाथपुर में भौंसा गांव की रहने वाली अनुसूचित जाति की पार्वती देवी का जीवन भले ही मुफलिसी और दुर्शारियों भरा रहा हो, पर उनके सपनों की उड़ान जारी है। इसकी शुरुआत उन्होंने साल 2015 में ग्राम पंचायत में प्रधान पद के लिए चुनाव लड़कर की। रसूखदारों के रोकने के बावजूद सामान्य सीट पर पर्चा दाखिल कर पूरी निर्भीकता से वह चुनाव मैदान में डटी रही। हालांकि पहले प्रयास में कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन उनकी हिम्मत और दिलेरी ने सभी को प्रभावित किया। बता दें कि पार्वती सरोज के पति राम प्रताप के गुजरने के बाद जीवन की दिशा विपरीत हो गई। परिवार में आर्थिक तंगी का दौर शुरू हुआ और वह गांव के प्राइमरी स्कूल में रसोइया की नौकरी करने लगी। इसके बाद भी वह गांव के सामाजिक कार्यों और राजनीतिक बैठकों में पहुंची और बेबाकी से अपना पक्ष रखती नजर आई। सामाजिक सरोकार में लगी पार्वती 2021 में क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। बस यही वो मौका था जिसके बाद पार्वती सरोज की किस्मत बदलना शुरू हो गई। पार्वती सरोज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें बहुत जल्द एक बड़ा मुकाम मिलने वाला है। जैसे ही धनपतगंज में ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव की घोषणा हुई, भाजपा विधायक विनोद सिंह ने अपनी पारखी नजरों से पार्वती को खोज लिया और भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी घोषित कर बाहुबली भद्र बंधुओं के सामने तगड़ी चुनौती पेश कर दी। जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी के लिए इस संग्राम में विधायक विनोद सिंह खुद भी जीत के लिए लग गए और आखिरकार 3 वोट के अंतर से जीत हासिल कर ली। इस तरह से पार्वती देवी कामयाबी का परचम लहराते हुए ब्लॉक प्रमुख बन गई। बता दें कि साल 2021 में प्रमुख पद के चुनाव में यशभद्र सिंह मोनू निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे। लगभग 3 वर्ष 5 माह का कार्यकाल बीतने के बाद एक आपराधिक मामले में सजा होने से उन्हें अयोग्य घोषित कर सीट को रिक्त मान लिया गया। इसके बाद हुए उपचुनाव में उन्होंने अपनी मां उषा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी ने समर्थन भी दिया, लेकिन भद्र परिवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट रणविजय सिंह, RM न्यूज।